की रौनक का यूनिवर्सल ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हज के ग्रुप्स को लेके जा रहा है। यूनिवर्सल ब्रदर्स जो उम्रा एंड हज के अंदर जो अपनी मार्केट में अपने एंटर हुई है, उसकी जो मेजर वजह वो ये थी कि हाइट ऑफ एक्सीलेंस सर्विसेज की वजह से, क्योंकि इस बात का एक हाई सेगमेंट मार्केट को इस बात का बड़ा डर भी था कि सऊदी अरब पे कुछ साल पहले वो हाई एंड सर्विसेज नहीं मिल सकती, वो कंफर्ट नहीं मिल सकती थी, जिसकी वजह से उनका वहाँ जाना में परेशानी थी, बिकॉज वेदर का भी एक इशू है और सर्विसेज का भी, लैंग्वेज का भी बैरियर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सल ब्रदर ने जो है वो इसको ओवरकम किया और यूनिवर्सल ब्रदर जो है वो एक सर्विसेज ब्रांड लेकर आया इसको। हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम पर्सनलाइज सर्विसेज और गाइडेड टूर्स कहते हैं। एक स्कॉलर हमारे ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं और हर वक्त हमारे ग्रुप के साथ और हमारे हुज्जाज के साथ अवेलेबल रहते हैं ताकि उनके मनासिक के जवाब दे सकें। और हम सऊदी अरब लैंडिंग के साथ पूरे सफ़र में, चाहे वो होटल्स का क़याम हो, चाहे वो मिना अरफा मुज़दलिफ़ा की मूवमेंट हो, चाहे वो मदीना की मूवमेंट हो, मदीना का क़याम हो, हर वक्त हम हुज्जाज के साथ उनकी गाइडेंस के लिए उनके साथ अवेलेबल रहते हैं। यही हमारी मेन स्ट्रेंथ है और इसी मकसद के तहत हमने इस पूरे कारवान को शुरू किया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, उस पर आपका वीज़ा पेस्ट होगा। जिस कंट्री से आप ट्रैवल करेंगे उसी कंट्री से ही आपका वीज़ा पेस्ट होगा। हम आपका पासपोर्ट होल्ड करेंगे 4 वर्किंग डेज़ के लिए और उसमें हमारे मैक्सिमम 2 और 3 डेज़ लगते हैं वीज़ा पेस्टिंग के लिए। उसके बाद हम आपके पासपोर्ट आपको रिटर्न कर देते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे हज टर्मिनल के ऊपर फ़्लाइट्स लैंड होती हैं वहाँ पे, और आप आफ्टर इमिग्रेशन और कस्टम के बाद जब आप बाहर आते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेटर वहाँ मौजूद होते हैं। 7 ज़िलहज्जा मौलाना इनामुल्लाह साहब जो हमारे साथ ट्रैवल करके पाकिस्तान से गए होते हैं, वो वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन दोबारा रिपीट करते हैं। 8 ज़िलहज्जा हमारी मूवमेंट होती है मक्का से मिना जाने के लिए, जिसका तरीक़ेकार ये होता है कि कोऑर्डिनेटर आपको ऑलरेडी एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देगा कि बसेस किस टाइम आपकी अराइव होंगी पार्किंग एरिया में। हम जो बसेस यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान में कोई और एजेंट यूज़ नहीं करता। ये 40 सीटर स्पेशल बसेस होती हैं, VIP लग्जरी बसेस होती हैं, जिसमें लेग स्पेस मौजूद होता है, रेफ्रिजरेटर होता है और बाथरूम की फैसिलिटी मौजूद होती है, जिसमें कोऑर्डिनेटर आपके साथ ट्रैवल करता है, आपको मिना तक ले जाता है। मिना के अंदर 4x4 मीटर का हमारा टेंट होता है। अरफा के अंदर जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसके अंदर ह्यूज किस्म के टेंट होते हैं, जिसमें लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग होते हैं। ये एयर कंडीशन टेंट होते हैं। इसके अंदर सेपरेट सिटिंग एरिया भी मौजूद होता है, बुफे मील होता है। मुज़दलिफ़ा में कोई स्पेस बुक नहीं होती किसी की तरफ, तो वहाँ भी जाके जो ओपन स्काई इबादत होती है वहाँ पे, और हम आपको स्लीपिंग बैग देते हैं, स्नैक बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी बसेस होती हैं, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में कोई प्राइवेट वॉशरूम्स नहीं होते, तमाम हुज्जाज ने गवर्नमेंट के वॉशरूम यूज़ करने होते हैं। जो बसेस के अंदर हमारे वॉशरूम्स हैं वो उन ओल्ड एज पैसेंजर्स हैं उनके लिए या बच्चों के लिए, तो वो यूज़ कर लेते हैं। जो मुज़दलिफ़ा के अंदर सुबह फजर के वक्त तक क़याम करना है, यहीं से आपने अपनी कंकनियाँ जो चुननी है, और उसके बाद फजर की नमाज़ के वक्त आपकी बसेस आती हैं, आप मिना की तरफ मूव हो जाते हैं। रमी के लिए जो हम लोग लेके जाया जाता है वो भी एक ग्रुप की शक्ल में ले जाता है कि आपका जो कोऑर्डिनेटर होते हैं और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ जो होते हैं वो फ्रंट पे भी लीड कर रहे होते हैं और इन एंड पे भी होते हैं। तो और कोऑर्डिनेटर फिर ये डिसाइड करता है कि किस टाइम आपको लेके ग्रुप को मूव कराया जाए कि उस वक्त आपको रश भी कम मिले, तो आके आप एक पुरसुकून माहौल में अपनी रमी कर सकें। रमी के बाद एक अहम फरीज़ा है जो कि है कुर्बानी। कुर्बानी कोऑर्डिनेटर्स को आप कॉल करते हैं और उनको बताया जाता है कि आया कि हमने रमी कर ली और आप हमारी कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर दें। उसके बाद वो आपको कंफर्मेशन कॉल देता है कि आया कि आपकी कुर्बानी अदा हो गई है। और सफ़र मदीना के लिए इस तरह से होता है कि एक दिन पहले जो आपका कोऑर्डिनेटर है वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर कल हम मूव हो रहे हैं मदीना के लिए, और आपको पूरी डिटेल बताएगा कि ये टाइम है, इस टाइम के ऊपर हम मूव होंगे मदीना के लिए। फ़जर की नमाज़ के बाद ज़ियारतों का इंतज़ाम किया जाता है और ज़ियारतों के लिए जो लोग जाना चाहते हैं बसेस आ जाती हैं ज़ियारतों के लिए। कोऑर्डिनेटर के हमरा आप लोग जबल ओहद और दीगर ज़ियारतें, मस्जिद क़िबलतैन वगैरह जो मदीना पाक की मशहूर ज़ियारतें हैं, वहाँ के लिए आप लोग रवाना हो जाते हैं ज़ियारतें करके। ये ज़ियारतों का टाइम होता है 2 से 3 घंटे। आप 12 बजे तक ज़ियारतें करके वापस आ जाते हैं। जो आपका कोऑर्डिनेटर है उसका नंबर आपके पास है, आपका डिपार्चर वो मैनेज कर रहा होगा, क्योंकि आपके पासपोर्ट्स अभी आपके पास नहीं है, मौलम के पास हैं, तो वो आपके पासपोर्ट मूव करवाएगा, आपके डिपार्चर का पूरा अरेंजमेंट करेगा वो। तो कोऑर्डिनेटर आपके साथ होता है, इसी तरह वो डिपार्चर पे आपको गाइड करेगा। पासपोर्ट्स जो हैं आपके वो आपको मिलेंगे बस में,
या मिनिस्ट्री के लोग आपको बस में बिठा के पासपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि पासपोर्ट जो होते हैं मौलम के पास होते हैं, मिनिस्ट्री के लोगों के पास होते हैं। जैसे ही आप बस में बैठते हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी बस में बैठते ही पासपोर्ट आपको दे देते हैं, या फिर जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो बस को पार्किंग में लगाते हैं और आपके पासपोर्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आपको वो बस से उतरने की इजाज़त दे देते हैं और आप लोग अपना जाके चेक इन कराते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह